अमन 32 साल का था, दिल्ली का रहने वाला और पेशे से एक रेलवे कुरियर एजेंट। उसका काम था रात की ट्रेनों में जरूरी सरकारी फाइलें और पार्सल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचाना। इस बार पहली बार उसे मध्य प्रदेश के एक छोटे, लगभग भूले हुए स्टेशन भैरवपुर जंक्शन तक अकेले जाना था। स्टेशन का नाम सुनते ही पुराने कर्मचारियों के चेहरे उतर गए थे। एक बुजुर्ग कुली ने धीरे से कहा था, बेटा, उस स्टेशन पर ट्रेन देर तक मत रोके रखना। अमन ने बात को हंसी में डाल दिया। उसके लिए यह बस एक और नाइट ड्यूटी थी। रात के करीब 11:40 बजे ट्रेन भैरवपुर जंक्शन पर पहुंची। स्टेशन पर ना कोई चाय वाला, ना टिकट काउंटर खुला, ना कोई आवाज। बस एक लंबा वीरान प्लेटफॉर्म और ऊपर टिमटिमाती पीली लाइटें। जैसे ही अमन नीचे उतरा उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा ठंडी थी पर पसीना बह रहा था। स्टेशन की घड़ी 11:40 पर ही रुकी हुई थी। अमन ने फाइलें संभाली और स्टेशन मास्टर रूम की तरफ बढ़ा, पर रास्ते में उसे बेंच पर कोई बैठा दिखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर गिरे हुए और गोद में एक छोटा सा बैग। अमन ने पूछा, मैडम, स्टेशन मास्टर कहाँ मिलेगा? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखते ही अमन की सांस अटक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, पलकें भी नहीं झपक रही थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। अगले ही पल लाइट झपकी और वो औरत बेंच से गायब थी। अमन पीछे हट गया। उसने खुद को समझाया, थकान है, वहम है। पर तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट गूंजी, लेकिन आवाज किसी मशीन की नहीं थी। वो आवाज सीधे कानों के अंदर बोल रही थी, ट्रेन अभी नहीं जाएगी। अमन दौड़कर ट्रेन की तरफ लौटा, पर ट्रेन के डिब्बे अंतहीन लग रहे थे। वो चलता रहा, पर इंजन कहीं नजर ही नहीं आया। अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ा। पीछे मुड़ते ही वही औरत खड़ी थी। अब उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। दोनों की आंखें काली और मुस्कान एक जैसी। बूढ़े ने कहा, जो रात में भैरवपुर उतरता है वो यहीं का हो जाता है। अमन चीख पड़ा। वो भागा पटरी की तरफ। सोचा दूसरी ट्रेन पकड़ लेगा, लेकिन कोई ट्रेन नहीं आई। घड़ी अब भी 11:40 दिखा रही थी। उसने देखा स्टेशन की दीवार पर कई नाम खुदे हुए थे, पुराने, जंग लगे, और उनमें एक नाम चमक रहा था, अमैन वर्मा। उसके हाथ कांप गए। तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ। वही जैकेट, वही बैग, वही चेहरा, लेकिन आंखें नहीं थी। वो बोला, अब ड्यूटी खत्म। अगले ही पल तेज आवाज हुई, सब अंधेरा। सुबह एक पैसेंजर ट्रेन भैरवपुर जंक्शन से गुजरी। प्लेटफॉर्म पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। अमन, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 दिन बाद अमन को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था। कमरा शांत था, खिड़की के बाहर अंधेरा था। उसके सिर में तेज दर्द था और कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, ट्रेन अभी नहीं जाएगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। एक पुलिस वाला अंदर आया, करीब 50 साल का, साधारण खाकी वर्दी और आंखों में अजीब सी गंभीरता। उसने कुर्सी खींची और अमन के सामने बैठ गया। अमन वर्मा, उसने फाइल खोलते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम किस स्टेशन पर उतरे थे? अमन ने धीरे से कहा, भैरवपुर जंक्शन। पुलिस वाला हल्की हंसी हंसा। वो स्टेशन 15 साल पहले सरकारी रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था। अमन के हाथ ठंडे पड़ गए। पुलिस वाले ने आगे कहा, अब असली सवाल सुनो, तुम्हें किसने बोला था कि वहां पार्सल देना है? अमन चुप हो गया। उसके दिमाग में आया ऑफिस में बैठा सुपरवाइजर, पीछे पीली लाइट, चेहरा आधा अंधेरे में, पर उसे उस आदमी का चेहरा अब याद ही नहीं आ रहा था। अमन ने कहा, सर मुझे याद नहीं, बस ऑर्डर आया था। पुलिस वाले ने फाइल बंद की। हर कोई यही कहता है। उसने फाइल से एक पुरानी तस्वीर निकाली और अमन के सामने रख दी। अमन की सांस रुक गई। तस्वीर में वही सफेद साड़ी वाली औरत थी और उसके पास वही बूढ़ा आदमी। दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। पुलिस वाला बोला, ये दोनों भैरवपुर स्टेशन के आखिरी स्टेशन मास्टर और क्लर्क थे। 15 साल पहले एक रात उन्होंने एक सरकारी पार्सल छुपाने की कोशिश की। वो पार्सल कागज नहीं था, वो सबूत था। अमन ने कांपते हुए पूछा, किस चीज का सबूत? पुलिस वाला धीरे से बोला, रेलवे जमीन घोटाला।
और कई लोगों की गुमशुदगी। उस रात ट्रेन आई, लेकिन स्टेशन से कोई जिंदा बाहर नहीं निकला। सुबह दोनों की लाश पटरी के पास मिली। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वो मुझे क्यों दिखे? पुलिस वाला उठा और खिड़की के पास जाकर बोला, क्योंकि वो पार्सल आज भी सिस्टम में है, और जब भी कोई उसे ले जाने की कोशिश करता है वो स्टेशन जाग जाता है, और वो दोनों आज भी ड्यूटी पर है। अमन ने डरते हुए पूछा, मैं बच कैसे गया? पुलिस वाला पलटा। उसकी आंखों में एक पल के लिए काली चमक आई। वो बोला, क्योंकि तुम पार्सल वापस लेकर आ गए, पर अब तुम्हारा समय भैरवपुर से जुड़ चुका है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अमन ने कांपते हाथों से अपने बैग की तरफ देखा। वो पार्सल अब भी वहीं था। धीरे से उसके ऊपर लिखा था, रिटर्न टू सेंडर, भैरवपुर जंक्शन। उस रात ठीक 11:40 पर अमन की घड़ी हमेशा के लिए रुक गई। कुछ हफ्तों बाद उसकी मौत हो गई। कारण लिखा गया, नेचुरल डेथ। और भैरवपुर जंक्शन आज भी रात में ट्रेनों का इंतजार करता है, और वो दोनों अपने शिकार का